हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेस, और जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और सबसे इजी चैप्टर भी रहेगा आपका। जब आप इसको सॉल्व करोगे बड़ा मजा आता है सॉल्व करने का, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो जो रहेगी बेटा वो इंट्रोडक्शन वाली रहेगी। इंट्रोडक्शन दूंगा मैं मैट्रिक्स की, होती क्या है, बनाते कैसे हैं, ऑर्डर क्या है, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस भी इसकी क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वीडियो को देखते हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला काम है कि मैट्रिक्स होती क्या है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, फिर समझते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। मतलब नंबर्स को लिखना रोज में और कॉलम्स में। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, नंबर प्लस माइनस करते हैं। जैसे 3 + 2 5 हो गया, 4 + 2 6 हो गया। लेकिन मैट्रिक्स में क्या क्या कहती है हमें, जब फिर मैट्रिक्स में क्या करना है, मुझे पूरी की पूरी लाइन को प्लस माइनस करना होता है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर को नहीं करते। अब लाइनें मेरे पास दो तरह की होती हैं बेटा, या तो रो या फिर कॉलम। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। पहले मैं एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको मैंने बड़ी ब्रैकेट में, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर रख दिया, तो ये आपके सामने एक मैट्रिक्स तैयार होगी। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं एंड प्लेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैंने नंबर्स को लिख दिया और उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिट कर दिया, तो मेरे पास मैट्रिक्स बन के आ गई। और मैट्रिक्स का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से लिखना है हमेशा, छोटे से कभी नहीं लिखना। अब देखो बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं रो। तो ये फर्स्ट रो है, रो 1। ऐसे ये क्या बन गई बेटा, रो 2, और ये बन जाएगी मेरी रो 3। तो जब मैं रो की बात करता हूं तो आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। इसी तरह से बेटा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो उसको बोलेंगे कॉलम। ये C1, ये C2 और C3। एक डाउट क्लियर हो गया माइंड में, रो क्या है, कॉलम क्या है। रो का मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ दौड़ना, कॉलम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना। पहले हम नंबर ऐड करते थे, अब बेटा क्या होगा, पूरी की पूरी लाइनें ऐड होंगी। या तो रो ऐड करिए या पूरे के पूरे कॉलम ऐड करिए। जैसे बेटा क्या करेंगे हम, ये दो लाइनें ऐड करूंगा, ये क्या है, रो 1 रो 2, तो लिखूंगा R1 + R2। अगर मुझे 3 और 6 ऐड करना ना, तो इसमें मैं 3 + 6 नहीं लिख सकता। 3 रो 1 में है, 6 रो 2 में है, तो लिखूंगा R1 + R2। पूरी की पूरी लाइनें ऐड होंगी, सिंगल नंबर नहीं ऐड हो सकते। ठीक है जी। तो इसी तरह से हमारी मैट्रिक्स के ऑपरेशन चलते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स में और सिंपल जो हम पढ़ते हैं उसमें फ़र्क क्या था बेटा, कैलकुलेशन में पहले हम नंबर ऐड करते थे, और आज हमने पूरी की पूरी लाइनें ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, या फिर मल्टीप्लाई, जो भी होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक एक मार्क्स में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स में रो कितनी है बेटा, 3, तो ये मैंने पाव में लिख दिया इसके। कॉलम भी कितने हैं, 3, वो भी मैंने कॉलम इसके पाव में लिख दिए। इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स का, वो हमें क्या बताता है, इसकी रो कितनी है, कॉलम कितनी है। पहला नंबर 3 है, पहला हमेशा रो को बताएगा। पहला नंबर 3 है तो आप समझ जाओगे कि इसकी रोज 3 है। दूसरा नंबर 3 है तो समझ जाओगे कॉलम भी 3 है। अगर इधर 2 है तो रो 2 हो जाएंगी, 3 है तो कॉलम 3 होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इसकी रो और कॉलम कितने हैं। अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × 3 क्या बन जाएगा, 9। और अगर आप इसके नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब ये जो नंबर आएगा ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका मतलब सिर्फ ऑर्डर तक की बात नहीं रुकी है। अगर मैं ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नंबर मेरे पास आया वो नंबर क्या बताएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर बैठे हुए हैं।
कल को इधर 2 है इधर 3 है, 2 इंटू 3 करूँगा तो कितना आएगा 6, तो इसके अंदर 6 नंबर है। 3 है पहला नंबर, दूसरा 4 है, 3 इंटू 4 12, तो इसके अंदर कितने नंबर है 12 है। तो मतलब आप ऑर्डर की मदद से नंबर ऑफ एलिमेंट भी बता सकते हो। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताया जाता है कि किसी मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट्स हैं या इतने नंबर हैं, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये मैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए मैट्रिक्स इसमें 18 एलिमेंट्स है, मान लेते हैं 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है आपको एग्जाम में। अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से ऑर्डर बन सकते हैं वो मुझे बताना है। तो बेटा जो भी नंबर दिया है वो देखिए कौन कौन से टेबल में आता है, और 1 के टेबल से स्टार्ट करना है। तो 1 के टेबल में आते हैं 1 इंटू 18, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 5 6 में भी आता है बेटा, फिर 9 में भी आता है, उसके अलावा ये आ जाएगा आपका 18 में। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। इसी तरह से अगर बोलेगा कि अगर इसके अंदर 12 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, 1 इंटू 12, 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 6, फिर 3 के टेबल में 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1। तो 1 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ गया आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकोगे। ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया। अब जो मेन चीज़ है वो देखिए, मैट्रिक्स क्या कहती है, कहती है इन सभी नंबर जो आपको अंदर दिख रहे हैं ना, इन सभी को मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका एक रफ स्केच बना के दिखाता हूँ। तो मैं रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स कहती है जितने भी नंबर हैं सभी का नाम क्या है, ए। अब ये तो दिक्कत होगी बेटा, अगर सभी के सभी ए हैं तो फिर मुझे क्या पता लगेगा कौन से ए से बात करूं। ये इस तरह से, मान लीजिए आपकी क्लास में सभी बच्चों का नाम है, वो नाम लगा लीजिए गोलू है। 30 बच्चे हैं, 30 के 30 का नाम गोलू है, तो मैं गोलू बोलूंगा तो 30 के 30 बच्चे बोलेंगे, मेरे लिए समस्या होगी। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या बोला कि जो भी आपको ये नंबर दिख रहे हैं ए, जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसके पाँव में 2 नंबर लिखे जाएंगे। क्या किए जाएंगे, इसके पाँव में 2 नंबर लिखे जाएंगे। पहला नंबर बताएगा कि इसकी रो क्या है, दूसरा बताएगा इसका कॉलम क्या है। तो मतलब ये जितने भी नंबर हैं इनके पाँव में इनका रो कॉलम लिखना है। पहला नंबर रो, दूसरा कॉलम, इसका रो कॉलम इस तरह से 2 3 3 1 3 2 और 3 3। अब हो गया जस्टिफाई, A22 तो मतलब ये वाले भाई साहब की बात हो रही है, A33 तो मतलब ये वाले भाई साहब की बात हो रही है। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक रहता है बेटा कंस्ट्रक्ट कैसे करना है आपने मैट्रिक्स को। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, ये बेसिक है, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से निकलता है, वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।